हरे कृष्णा। आज मैं आपसे बात करने जा रही हूँ वास्तु के बारे में। जी हाँ, वास्तु। और ऐसी बात पे बात करने जा रही हूँ जो कि आजकल बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो रही है। क्या प्रॉब्लम हो रही है कि ज़्यादातर जो सर्विस करते हैं, जो इधर से उधर जिनकी ट्रांसफ़र होती रहती है, वो रेंट पे रहते हैं। तो मेरे पास क्लाइंट आते हैं काफ़ी, तो वो पूछते हैं कि मैम हमारे घर में प्रॉब्लम हो रही है, जब से इस घर में आए हैं हम बीमार हैं, या बोलते हैं कि मैम जब से हम ये इस घर में आए हैं हमें हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या बोलते हैं कि हमारे बच्चे हमारी सुनते ही नहीं हैं, हमारे बच्चे पढ़ते ही नहीं हैं, इस घर में आने के बाद जॉब चली गई। तो ये घर तो रेंट पे है, तो क्या इस घर में वास्तु अगर हम कराते हैं तो वो सक्सेसफुल होगा? कितना अच्छा क्वेश्चन है ये। बहुत लोगों की प्रॉब्लम है ये, है ना। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ, जिस भी घर में हम 6 महीने से ज़्यादा रहते हैं तो वो घर हमें इफ़ेक्ट करने लगता है। अब घर की एनर्जी को तो नहीं पता कि ये आपका अपना घर है या ये रेंट का घर है। वैसे तो सच बताऊं तो हम इस पूरे संसार में हम सभी लोग रेंट पे हैं। सबको छोड़ के जाना है एक ना एक दिन तो हम सभी लोग रेंट पे रह रहे हैं। ये तो आप कभी भी ना सोचिए कि ये घर अपना है या रेंट का घर है। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा किसी भी घर में रहना पड़ रहा है तो वो आपका अपना ही घर समझिए। तो हाँ, अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप उस घर का वास्तु ऐसे ही कराएंगे जैसे आप अपने घर का वास्तु करा रहे हैं। तो चलिए मैं थोड़े से वास्तु के बारे में बताती हूँ। अगर आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम हो रही है, फाइनेंस मतलब पैसा रुकता ही नहीं है या पैसा आता ही नहीं है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। अगर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आ रही हैं तो आपको नॉर्थ की और नॉर्थ ईस्ट की प्रॉब्लम है। और अगर पैसा तो आ रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आ रही हैं, लेकिन वो रुकता ही नहीं, पैसा लिक्विड मनी आपके पास रहती ही नहीं, तो आपको साउथ ईस्ट की प्रॉब्लम है। और अगर आपके बच्चे पढ़ते ही नहीं तो आपको नॉर्थ वेस्ट की प्रॉब्लम है, साउथ वेस्ट की प्रॉब्लम है। और अगर हेल्थ इश्यूज हैं तो आपको डेफिनेटली वेस्ट और ईस्ट की प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम्स तो मैंने आपको बता दी, अब इनका सॉल्यूशन क्या है। वास्तु का सॉल्यूशन सबसे अच्छा है। अगर नंबर 1 आपको फाइनेंस की प्रॉब्लम है, अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, तो नॉर्थ ईस्ट में देखिए आपके कहीं कोई रेड कलर का कोई चीज़ तो नहीं रखी, कोई आपकी किचन तो नहीं है, कहीं आपने कोई लैंप तो नहीं जला रखा वहाँ पे, या आपने मंदिर, ज़्यादातर लोगों के मंदिर होते हैं वहाँ पे अखंड दिया तो नहीं जला रखा। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, मंदिर में रेड कपड़ा बिछा के रखते हैं, है ना, और अखंड दिया जला लेते हैं। ना तो वहाँ पे अखंड दिया जलाना है और ना वहाँ पे रेड कलर आपको बिछाना है। तो सबसे पहले अपना नॉर्थ ईस्ट देखिए। अगर आपको पैसा तो है लेकिन वो रुक ही नहीं रहा, तो आप अपने साउथ ईस्ट को देखिए। साउथ ईस्ट में आपने कुछ वाटर एलिमेंट तो नहीं रखा हुआ, आपने कुछ ब्लू कलर की चीज़, या आपने कोई बाथरूम आपका बना हुआ है, या कुछ भी वाटर एलिमेंट से रिलेटेड। वाटर एलिमेंट होते हैं जैसे ब्लू कलर वाटर एलिमेंट है, पानी का घड़ा जैसे भर के रख दिया आपने, वो वाटर एलिमेंट है। कोई आपने झरने की पिक्चर लगा दी तो वो भी वाटर एलिमेंट है। तो आपका मनी ब्लॉक हो जाएगा। तो आपको इस पे ध्यान देना है, वहाँ से वो सब चीज़ें हटा दीजिए। वहाँ पे कुछ फायर एलिमेंट लगाइए, कोई पिक्चर लगा दीजिए रेड कलर की, रेड हॉर्स लगा दीजिए, कोई दिया जला दीजिए, हवन करिए, वहाँ पे माँ लक्ष्मी की मूर्ति लगा दीजिए। ये सब करने से साउथ ईस्ट आपका एनहेंस हो जाएगा। अगर आपके बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं तो आप देखिए साउथ वेस्ट में कहीं आपने उनके स्पोर्ट्स का सामान तो नहीं रखा हुआ, आपने उनके क्रिकेट डॉल्स वगैरह ऐसा कुछ रख दिया हो तो उनका सारा दिन दिमाग गेम्स में ही रहेगा। या आपने कुछ ऐसी चीज़ें गेम से रिलेटेड कुछ भी रख दिया तो वो बच्चे नहीं पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, साउथ वेस्ट में अपने बच्चों की बुक्स, पेंसिल और कॉपी वगैरह, बैग्स, उनके स्कूल बैग्स वगैरह वो सब रख दीजिए। तो देखिए आपके बच्चे एकदम फोकस होके पढ़ना शुरू कर देंगे। और अगर आपको हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं
तो आप अपने ईस्ट में, आपकी जो पूर्व दिशा है सूर्य की दिशा है, क्रिस्टल वहाँ पे नहीं रखना है, कुछ भी क्रिस्टल ईस्ट में नहीं रखना है। ईस्ट को हमेशा ओपन रखना है। ईस्ट में कुछ येलो कलर का नहीं रखना है, ईस्ट में कुछ रेड कलर का नहीं रखना है। तो वहाँ मेटल भी नहीं होना चाहिए। मेटल सिर्फ ईस्ट में आप स्टील रख सकते हैं, स्टील की कोई भी चीज़ रख सकते हैं, वुड रख सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पे इसके अलावा कुछ भी नहीं रखना। वहाँ पे टॉयलेट भी नहीं होना चाहिए और ईस्ट को हमेशा आप ओपन करके रखिए, क्योंकि वहीं से ही हेल्थ आती है। सूर्य की जितनी किरणें आपके घर में आएंगी, आपकी हेल्थ उतनी एनहेंस होएगी। और आप अपनी दूसरी बात, अपने वेस्ट को, आपका जो वेस्ट है ईस्ट से अपोजिट वेस्ट, वहाँ पे अगर आपने उगते हुए सूर्य की पिक्चर लगा दी तो समझिए कि हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही आएंगे। तो वेस्ट में आपको जस्ट अपोजिट, वहाँ पे वुड नहीं रखना, वहाँ पे स्टील नहीं रखना, वहाँ पे डिस्पोजेबल के लिए टॉयलेट नहीं होना चाहिए, वहाँ पे वाइट कलर, वेस्ट का जो कलर होता है वो वाइट होता है, तो वहाँ पे आप वाइट कलर लगा सकते हैं, ग्रे कलर लगा सकते हैं। तो ऐसे आप अपने घर में इन सब इश्यूज़ को, चाहे किराए का ही घर क्यों ना हो, रेंट का ही घर क्यों ना हो, आप उसे अपने घर की तरह ही ट्रीट कीजिए। हरे कृष्णा।